इंडिया में ब्राह्मणवाद एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये एक सोशल और रिलीजियस सिस्टम है जिसने हजारों सालों तक इंडियन सोसाइटी को शेप किया है। इसके कोर में ब्राह्मणवाद ब्राह्मण्स, जो प्रीस्टली कास्ट हैं, उन्हें सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर रखता है। इस सिस्टम ने इंडियन लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस किया है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से लेकर सोशल इंटरैक्शंस तक। ब्राह्मण्स ट्रेडिशनली सेक्रेड नॉलेज और रिलीजियस टेक्स्ट के कीपर्स माने जाते थे। रिचुअल्स परफॉर्म करने और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करने में उनका क्रूशियल रोल था। इससे उन्हें सोसाइटी में सिग्निफिकेंट पावर और इन्फ्लुएंस मिला। समय के साथ ब्राह्मणवाद बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में इवॉल्व हुआ। इसने रिचुअल्स के इंपॉर्टेंस, कर्म के कंसेप्ट और रीबर्थ के साइकिल पर जोर दिया। मॉडर्न इंडिया में सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना क्रूशियल है। ब्राह्मणवाद की रूट्स को एंशिएंट इंडिया में लगभग 1500 बीसीई तक ट्रेस बैक किया जा सकता है। यह वैदिक पीरियड के दौरान इमर्ज हुआ, जिसका नाम वेदास के नाम पर रखा गया, जो हिंदुइज्म के ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं। ऋग्वेदा में 4 वर्णों या सोशल क्लासेस का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स, क्षत्रियास, वॉरियर्स, वैश्यास, ट्रेडर्स और शूद्रास, लेबरर्स। जैसे जैसे वैदिक सोसाइटी इवॉल्व हुई, ब्राह्मण्स का रोल इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होता गया। वे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इससे उन्हें सोसाइटी में एक यूनिक स्टेटस मिला। समय के साथ उनका इन्फ्लुएंस रिलीजियस मैटर्स से आगे बढ़कर एजुकेशन, लॉ और गवर्नेंस तक एक्सटेंड हो गया। नॉलेज और रिचुअल्स पर ब्राह्मण्स का मोनोपोली सोशल हायरार्की के टॉप पर उनकी पोजीशन को सॉलिडिफाई करता है। गुप्ता एम्पायर के समय तक ब्राह्मणवाद इंडियन सोसाइटी में डीपली एंट्रेंच्ड हो गया था। यह हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना क्रूशियल है कि क्यों ब्राह्मणवाद मॉडर्न इंडिया में एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है। ब्राह्मणवाद ने सदियों से इंडियन सोसाइटी को शेप देने में एक पिवटल रोल निभाया है। इसका इन्फ्लुएंस रिलीजियस प्रैक्टिसेस से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो सोशल, कल्चरल और यहां तक कि पॉलिटिकल स्फीयर्स में भी व्याप्त है। हायरार्की और रिचुअल प्योरिटी पर जोर देने वाला ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू इंडियन सोसाइटी में लोगों के इंटरैक्ट और ऑर्गेनाइज करने के तरीके को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। ब्राह्मणवाद का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नॉलेज को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने में इसका रोल है। ब्राह्मण्स ट्रेडिशनली वैदिक लर्निंग, संस्कृत लिटरेचर और वेरियस साइंसेस के कस्टोडियंस थे। उन्होंने इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में कंटिन्यूटी मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल निभाया। हालांकि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कुछ ही लोगों के हाथों में नॉलेज और पावर के कंसंट्रेशन को भी जन्म दिया। एजुकेशन और सीक्रेट टेक्स्ट तक एक्सेस अक्सर अपर कास्ट्स, खासकर ब्राह्मण्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। मॉडर्न इंडिया में ब्राह्मणवाद की लेगेसी वेरियस वेज में आज भी फील की जाती है। कंटेम्पररी इंडिया की सोशल डायनामिक्स को समझने के लिए इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को ग्रास्प क्रूशियल है। इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर पर ब्राह्मणवाद का इंपैक्ट प्रोफाउंड और लॉन्ग लास्टिंग रहा है। कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को जन्म के आधार पर हायरार्किकल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इस सिस्टम ने सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स और डाइटरी हैबिट्स को डिटरमिन किया। इस रिजिडिटी के कारण सोशल इमोबिलिटी और इनइक्वालिटीज बनी रही। हायरार्की में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके बाद क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास थे। अछूत सेवियर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते थे और मीनियल टास्क्स करने के लिए मजबूर थे। मॉडर्न टाइम्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को गैरकानूनी घोषित किया है। सेक्शन 5, विरोध के कारण। ब्राह्मणवाद का विरोध वेरियस क्वार्टर्स से इमर्ज हुआ है। यह सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को परपेचुएट करता है। कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट्स और दलित्स के सिस्टमैटिक ऑपरेशन का कारण बना है। रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस पर ब्राह्मण्स का परसीव्ड मोनोपोली है। लोकल ट्रेडिशंस और इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम्स मार्जिनलाइज हुए हैं। ब्राह्मणवाद के पैट्रियार्कल एस्पेक्ट्स को विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट्स से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। ब्राह्मणवाद का विरोध कई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का केंद्र रहा है। B.R. एम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद की कड़ी आलोचना की और एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की दिशा में काम किया। सेक्शन 6, ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन में प्रमुख हस्तियां।
ब्राह्मणवाद के खिलाफ मूवमेंट में कई इन्फ्लुएंशियल फिगर्स देखी गई हैं जिन्होंने इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया है। इनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट थे ज्योतिराव फुले, जो 19वीं सदी के महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर थे। फुले कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की आलोचना करने वाले पायोनियर थे। एक और की फिगर पेरियार एन.वी. रामासामी थे, जिन्हें अक्सर पेरियार के नाम से जाना जाता है। वे तमिलनाडु के एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें अक्सर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, 20वीं सदी में ब्राह्मणवाद के शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे। एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का फर्स्ट हैंड अनुभव किया। हाल के दिनों में कांशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ पॉलिटिकल स्ट्रगल को जारी रखा है। इन फिगर्स ने कई अन्य लोगों के साथ ब्राह्मणवाद और मॉडर्न इंडिया में इसकी जगह के इर्द गिर्द डिस्कोर्स को शेप किया है। सेक्शन 7, ब्राह्मणवाद का विरोध करने के सामाजिक निहितार्थ। ब्राह्मणवाद का विरोध करने के इंडिया में फार रीचिंग सोशल इंप्लीकेशंस हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स में से एक रहा है लोअर कास्ट्स और डैलिट्स का एम्पावरमेंट। जैसे जैसे ज्यादा लोग ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, नॉन ब्राह्मण आइडेंटिटीज और कल्चर्स का असर्शन बढ़ता गया है। ब्राह्मणवाद के विरोध ने एजुकेशन राइट्स की फाइट में भी एक क्रूशियल रोल निभाया है। हिस्टोरिकली एजुकेशन अक्सर अपर कास्ट, खासकर ब्राह्मण्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी। एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स ने सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए एजुकेशन तक ग्रेटर एक्सेस पर जोर दिया है। एक और इंपॉर्टेंट सोशल इंप्लीकेशन रहा है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज। हालांकि ब्राह्मणवाद का विरोध करने से कुछ मामलों में सोशल टेंशन्स भी पैदा हुई हैं। कल्चरल हेरिटेज के लिए रिस्पेक्ट के साथ सोशल रिफॉर्म की आवश्यकता को बैलेंस करना इंडिया के कई हिस्सों में एक चैलेंज बना हुआ है। सेक्शन 8, राजनीतिक प्रभाव। ब्राह्मणवाद के विरोध के इंडिया में सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हुए हैं। इसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ है जो प्राइमरीली लोअर कास्ट और दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्टीज, जिन्हें अक्सर कास्ट बेस्ड पार्टीज कहा जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन गए हैं, खासकर स्टेट लेवल पर। ब्राह्मणवाद की आलोचना ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया है। कई पार्टीज अब एक्टिवली लोअर कास्ट वोटर्स को कोट करते हैं और अपने कैंपेन्स में एंटी ब्राह्मणिकल रेटरिक को शामिल करते हैं। नेशनल लेवल पर ब्राह्मणवाद को लेकर बहस सेक्युलरिज्म और इंडियन स्टेट की नेचर के बारे में डिस्कशंस के साथ इंटरट्वाइंड हो गई है। ब्राह्मणवाद के आलोचक अक्सर सेक्युलरिज्म के मोर रोबस्ट फॉर्म के लिए आर्ग्यू करते हैं, जो कास्ट हायरार्कीज को एक्टिवली चैलेंज करता हो। ब्राह्मणवाद के विरोध के इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के इंडिया के एफर्ट्स उसकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा रहे हैं, जो सोशल रिफॉर्म और डेमोक्रेसी के प्रति उसकी कमिटमेंट को शोकेस करते हैं। सेक्शन 9, आधुनिक समय के दृष्टिकोण। कंटेम्पररी इंडिया में ब्राह्मणवाद पर पर्सपेक्टिव्स डाइवर्स और अक्सर कन्फ्लिक्टिंग हैं। कई यंग इंडियंस, खासकर अर्बन एरियाज में, कास्ट आइडेंटिटीज को अपनी डेली लाइव्स के लिए लेस रेलेवेंट मानते हैं। कास्ट स्टेटस की बजाय मेरिट और इंडिविजुअल अचीवमेंट पर जोर बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उदय ने ब्राह्मणवाद को लेकर बहस को न्यू डायमेंशंस दिए हैं। एंटी कास्ट एक्टिविस्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अवेयरनेस रेज करने और ब्राह्मणिकल नैरेटिव्स को चैलेंज करने के लिए कर रहे हैं। एकेडमिक स्फीयर में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और सोशल साइंसेज में ब्राह्मणिकल बायस की आलोचना बढ़ रही है। स्कॉलर्स हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को रिविजिट कर रहे हैं और डोमिनेंट ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव को चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी ब्राह्मणवाद और कास्ट से रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहा है। ये डिस्कशंस ब्राह्मणवाद और इसके मॉडर्न मैनिफेस्टेशंस को लेकर ब्रॉडर सोसाइटल टेंशंस को रिफ्लेक्ट करती है। सेक्शन 10, ब्राह्मणवाद को संबोधित करने में चुनौतियां। मॉडर्न इंडिया में ब्राह्मणवाद से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना कई चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। प्रमुख डिफिकल्टीज में से एक है कास्ट आइडेंटिटीज और हायरार्कीज की डीप रूटेड नेचर। कानूनी रोक के बावजूद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वेरियस फॉर्म्स में बनी रहती है, अक्सर सब्टल वेज में, जिन्हें केवल लेजिस्लेशन के जरिए एड्रेस करना मुश्किल होता है। सोशल एटीट्यूड्स को बदलना, जो सदियों से इनग्रेन्ड हैं,
एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक और चैलेंज, ब्राह्मणवाद की आलोचना को रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस के रिस्पेक्ट के साथ बैलेंस करना है। ब्राह्मणवाद से जुड़ी कई प्रैक्टिसेस हिंदू रिचुअल्स और कस्टम्स के साथ डीपली इंटरट्वाइंड हैं।